ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀ। ਵਾਕਈ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੁੰਮਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਸੋ ਪ੍ਰਦੇਸ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਪਈ, ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਤਸਬੀਹ ਕਰਨੀ ਆ ਪਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਈ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਅੱਬੂ ਦਾ ਫੋਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਮੈਨੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਫੋਨ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਹਫਤਾ ਏ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਪਈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਰੋਲਾ ਸ਼ੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਸਜਦੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। अल्लाह उसका कबूल फरमाए। आमीन। हाँ जी। जी नाजरीन, सुना आपने एक शहीद की वालदा की बातें। यकीनन ये कुर्बानियाँ तो हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि वतन अजीज़ सलामत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हर शहीद की ख्वाहिश है कि वतन अजीज़ सलामत रहे। ये एक जान क्या है, हज़ारों जानें भी कुर्बान हैं इस रास्ते पर। तो जैसे शहीद के वालिद की आपने बातें सुनी कि वो ख़ुद भी आर्मी रहे हैं और अपने बेटे को भी आर्मी में भेजा जो वतन पर कुर्बान हो गया। ऐसे हज़ारों सुफियान वतन पर कुर्बान हो चुके हैं और इतने ही और भी तैयार हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके और कितने बच्चे हैं? 2 बेटे, 2 एक लाहौर में होता है सर्विस कर रहा है, एक घर में उसने अभी MA कर लिया है, फिलहाल अभी फारग ही है। तो एक सुफियान से बड़ा है, एक सुफियान से छोटा है? हाँ, एक सुफियान से बड़ा है, एक छोटा है। तो ये छोटे बेटे का जो भी पढ़ के फारग हुआ है, MA उसने किया है, उसके बारे में आप को क्या प्रोग्राम बना रहे हैं कि कहाँ अपना बेचने का? बस मेरा तो यही प्रोग्राम है कि ये भी चलो सुफियान के नक्शे कदम पे चले, आर्मी में चला जाए। अभी देखो ये क्या हिसाब है उसका। तो बहन जी ये बताइए कि जब सुफियान का सबज हलाली परचम में आपने कब उसको वसूल किया तो क्या उस वक्त थे आप खुश हो रही थी शहीद की माँ बनने पर, या क्या तासरात थे आपके? हाँ जी, खुश भी थे लेकिन जुदाई के आंसू थे। शहादत की खुशी थी लेकिन आंसू जो थे वो जुदाई के थे। दिल का जिगर का टुकड़ा था। बिल्कुल। थोड़ी देर बच्चा घर ना आए तो माँ परेशान हो जाती है। तो जो इतनी सारी जिंदगी की जुदाइयाँ दे के जाते हैं उनकी जुदाई का सदमा तो होता है ना। अल्लाह का शुक्र है। जी नाजरीन, ये देखा इस तरह की हमारी माएँ जब पीछे हों तो बेटे फिर बेजिगरी से लड़ते हैं। यकीनन दांत दुश्मन के खट्टे करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि हमारे पीछे माएँ हैं, हौसले वाली हैं, दुआएं करने वाली हमारी माएँ पीछे हैं। तो फिर वो जान से गुजर जाते हैं, किसी भी कुर्बानी से वो दरेग नहीं करते। तो ये दास्तान शहीदों की थी जो आपके सामने हमने पेश की। तो माँ जी, मैं आपसे और एक आखिरी बात करना चाहूँगा कि बाकी जो शहीदों की माएँ हैं या पाकिस्तान के हमारे लोग हैं उनके लिए कोई पैगाम, क्योंकि आपने अपने बेटे की कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए, तो उस कुर्बानी के हवाले से आप अपने पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि उनको क्या करना चाहिए इस मुल्क के लिए? उनको मुल्क की खातर जज्बे से साथ दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो अल्लाह ताला इसको हमेशा जिंदा रखे और इनमें रहने वालों के जज्बात को अल्लाह दी ज़ात इतना बुलंद फरमाए कि अल्लाह इतनी हिम्मत दे कि वो दुश्मन के साथ हम मुकाबला कर सकें। हाँ जी। और अभी तो सफियान की उम्र ही छोटी सी थी, मासूम बच्चा था, 19 बरस में लगा था जब उसकी शहादत हुई। तो अल्लाह का शुक्र है, इतना वक्त उसने हमारे साथ गुजारना था वो गुजार दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जी नाजरीन,
अभी सुना आपके शहीद की वालदा फरमा रहे थे कि अभी सिर्फ 19 साल के थे सुफियान। तो अल्लाह जब किसी को मुकर्रब कर लेता है, किसी को पसंद कर लेता है, अल्लाह 70 दफ़ा रहमत की नज़र से जिसको देखते हैं फिर उसको अपने नज़दीक करते हैं और उनको अपने पास बुलाते हैं। तो इस कम उम्री में ये दर्जा पा जाना ये बहुत बड़ा एजाज़ है। नाजरीन, अभी आप शहीद के वालिद की गुफ्तगू सुन रहे थे कि सारी उम्र उन्होंने सर्विस की, रिटायर्ड हो के आए, लेकिन ये एजाज़ नहीं मिला जो सुफियान सिर्फ 2-3 साल की सर्विस में ले गया बाजी। तो ये जान की बाजी लगा जाना और अल्लाह के रास्ते में शहादत का रुतबा पा जाना, ये अल्लाह अपने मुकर्रब बंदों को नसीब फरमाते हैं। आप कोई पैगाम देना चाहें अपने हम वतनों के लिए? बस पैगाम ये है कि अपने वतन की खातिर जो है ना ये खून का आखिरी ख़तरा भी बहा दें, ताकि दुश्मन को जो है ना ऐसे नाक के चने चबाएँ कि वो दुश्मन याद रखे कि पाकिस्तान जो है ना ये बहुत बहादुर लोग हैं, इसमें जो रहते हैं वो ज़िंदा दिल है और ये दुश्मन के नापाक अज़ाम इरादों को खाक में मिला देते हैं, इतनी इनमें हिम्मत है। जी नाज़रीन, वो तो 65 में वो देख चुका है हमारा दुश्मन के ये जागते हुए लोग हैं, हिम्मत वाले हैं। अभी नंदन ने भी देख लिया आके कि किसी भी तरह किसी भी रास्ते से, ज़मीन से आएँ, फ़ज़ा से आएँ, समंदर से आएँ, ये किसी जगह भी हमें सोता हुआ नहीं पाएंगे। इंशाअल्लाह हम जाग रहे हैं और वतन अज़ीज़ के लिए 24 घंटे जागते हैं और हर दम तैयार हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। हम इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में आपके किसी और शहीद से, शहीद के फैमिली से या किसी गाजी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ कि इस कारवां में आप हमारे हम सफ़र होंगे और इस प्रोग्राम जो मैंने शुरू किया है पाकिस्तान का शहीन, इन फैमिली को खराज तहसीन पेश करने के लिए मेरे साथ रहेंगे। अल्लाह हम सब का हामी नसर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।